पांसे गूंजे। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। युधिष्ठिर धर्मी और नेक शकुनी के जाल में फंस गए थे। धन, राज्य, भाई, सब कुछ दांव पर लगा था और हार गया था। फिर भी शकुनी चालाकी की मूर्ति अभी नहीं थका था। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी। उसने अंतिम दांव के रूप में द्रौपदी की मांग की। सभा हाँफ गई। सभा पर छाया छा गई। यह एक अत्याचार था, एक आसन्न प्रलय था। आदेश गूंजा। इंद्रप्रस्थ की रानी द्रौपदी को दरबार में बुलाया गया। एक दूत झिझकता हुआ और शर्मिंदा उसके कक्ष में पहुंचा। उसने अकल्पनीय बताया, उसके पति ने उसे पासा के खेल में हार दिया था। द्रौपदी स्तब्ध थी। क्रोध उसके भीतर उमड़ आया। कैसे हिम्मत हुई उनकी मुझे एक वस्तु की तरह मानने की? क्या वह उनकी रानी नहीं थी? उनकी जीत और हार में एक समान भागीदार? अपने आप को संभालते हुए उसने यह जानने की मांग की कि क्या युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाने से पहले खुद को हारा था। उसका प्रश्न तीखा और सीधा महल के हॉल में गूंजा। इसने स्थिति की बेरुखी, उसकी गरिमा के उल्लंघन को उजागर किया। दूत उसकी निगाहों से मिलने में असमर्थ, हकलाते हुए उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि करता रहा। द्रौपदी में अवज्ञा की लहर दौड़ गई। वह इस अन्याय का सामना करेगी, इस अपमान को चुनौती देगी, उसी भावना के साथ जिसने हमेशा उसे परिभाषित किया था। द्रौपदी ऊंचा सिर करके दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखें अवज्ञा से जलती हुई कौरवों की घूरती निगाहों से मिली। माहौल तनाव से भरा था। सन्नाटा फुसफुसाहट से भरा हुआ था। दुर्योधन अपनी द्वेष को रोकने में असमर्थ द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। उसकी आवाज क्रूरता से सराबोर ने सभा से एक सामूहिक हाँफने को भेज दिया। द्रौपदी अनुग्रह और शक्ति की प्रति एम्बॉडीमेंट लंबी खड़ी थी। उसने खेल की वैधता पर ही सवाल उठाया। एक राजा द्वारा अपनी पत्नी को दांव पर लगाने की बेरुखी पर प्रकाश डाला। उसके शब्द, तर्क और धार्मिकता से सराबोर वहां उपस्थित सभी के दिलों को भेदते थे। फिर भी दुर्योधन अहंकार से ग्रस्त अडिग रहा। उसने अपने भाई दुशासन को अपना नीच आदेश पूरा करने का आदेश दिया। वह दरबार, जो अब एक जघन्य कृत्य का मंच था, अपनी सांस रोककर खड़ा था। दुशासन अपने भाई के आदेश और अपनी ही दुष्टता से प्रेरित होकर द्रौपदी पर झपटा। उसने उसकी साड़ी पकड़ी, उसे खींचने का प्रयास किया। भय और अपमान ने मुझे घेर लिया। मैंने पूरी तरह से असहाय महसूस किया। निराशा के उस क्षण में वह चिल्लाई। दरबार के उन लोगों से नहीं, बल्कि कृष्ण से, उसके मित्र, उसके मार्गदर्शक, उसके दिव्य रक्षक से। कृष्ण, मेरे सखा, मेरे रक्षक, मेरी मदद करो। उसकी प्रार्थना पीड़ा और अटूट विश्वास से भरी हुई स्वर्ग में गूंज उठी। जैसे ही दुशासन उसकी साड़ी खींचता रहा, कुछ चमत्कारी हुआ। कपड़ा बढ़ता हुआ, गुणा होता हुआ, अंतहीन होता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह क्या है? मेरी साड़ी ये खत्म नहीं हो रही है। दुशासन अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खींचा और खींचा, फिर भी द्रौपदी मानवीय समझ से परे एक शक्ति से सुरक्षित वस्त्र पहने रही। कृष्ण, तुमने मेरी पुकार सुनी है। धन्यवाद हे दिव्य रक्षक। सभा में दिव्य हस्तक्षेप की फुसफुसाहट फैल गई। द्रौपदी ने अपनी आंखें प्रार्थना में बंद कर लीं। कृतज्ञता और राहत की लहर को अपने ऊपर बहते हुए महसूस किया। कृष्ण, उनके रक्षक, ने उनकी पुकार सुनी थी। उनकी प्रार्थना का सबसे शानदार तरीके से उत्तर दिया था। आप पर मेरा विश्वास कृष्ण मेरी ढाल रहा है। चमत्कार, विश्वास और धार्मिकता की शक्ति का प्रमाण ने दरबार को चुप करा दिया। एक पल में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया। द्रौपदी का अपमान टल गया। उसकी गरिमा एक दिव्य हाथ से बहाल हुई। दरबार, जो कभी उसके अपमान का मंच था, अब विश्वास की विजय और क्रूरता की हार का गवाह बना। कौरवों, उनके चेहरे सदमे और भय से पीले पड़ गए, विनम्र हो गए। तुमने मुझे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा विश्वास और धार्मिकता प्रबल हुई है। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने पांडवों के दिलों में आग लगा दी, न्याय की उनकी तलाश को हवा दी। इस क्षण को मेरे अपमान के लिए नहीं, बल्कि धर्म की विजय के लिए याद किया जाएगा।